हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई थिंक बहुत अच्छे हो, और अगर नहीं हो तो अच्छे हो जाओगे, क्योंकि आज जो मैं न्यूज़ लेकर आई हूँ वो आप सबके दिल को खुश कर देगी। चाहे पेरेंट्स देख रहे हो, चाहे बच्चे देख रहे हो, दोनों को ही खुशी मिलने वाली है, क्योंकि भाई सीएम श्री स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म्स जो है वो आउट हो चुके हैं। जैसा कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म आउट का थंबनेल देख लिया होगा और आपको पहचान में आ गया होगा, तो ये जो मैं सर्कुलर अभी आपको शो कर रही हूँ ये है भाई 25 फरवरी 2026 का, यानी कि 2026 के लिए आपके एंट्रेंस एग्जाम के जो फॉर्म्स हैं वो निकल चुके हैं। अब आपको फॉर्म फिलिंग करनी है और क्या क्या सब कुछ है, क्योंकि पूरा यहाँ पे सर्कुलर दिया हुआ है, गाइडलाइन जो वो दी हुई है, तो इसे फटाफट से रीड कर लेते हैं। मैं बहुत ही जो इंफॉर्मेशन चीजें हैं वही बताऊंगी, सारा रीड करने बैठूंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, है ना। तो इंपॉर्टेंट चीजें हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप सबके जो फॉर्म है, पहली बात तो 75 स्कूल्स जो है सीएम श्री के वो इस साल जो है लॉन्च हुए हैं, मतलब इस साल 75 स्कूल्स आपको सीएम श्री के देखने को मिलेंगे। कितने? 75 स्कूल्स, ठीक है। और ये सेशन रहने वाला है 2026 से 27 का, और इसमें आप जैसा कि आपको पता है कि ये स्कूल्स जो है वो गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, तो ये सीबीएसई बोर्ड को ही फॉलो करेंगे। पहले डीबीएसई होता था, बट अब सीबीएसई को ही इसमें लगा दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट चीजें दिखने को मिलेंगी, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि कौन सी क्लास के लिए फॉर्म्स जो है वो निकलेंगे। तो फॉर्म्स जो है बच्चों आप सबकी क्लास 6th 9th और 11th के लिए निकलेंगे। जैसा कि पहले आरपीवी में होता था कि राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय स्कूल्स में होता था कि आप सबके जो फॉर्म है वो 6th 9th और 11th के लिए निकलते थे, सेम वैसे ही आपके सीएम श्री स्कूल्स में भी 6th 9th और 11th क्लास के लिए फॉर्म्स निकलेंगे। तो जो बच्चे 7th और 8th क्लास के हैं, आई नो आपको थोड़ा सा दुख हो रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप सबके लिए भी फॉर्म निकलेंगे इन फ्यूचर। मतलब इन फ्यूचर आप जब बड़ी क्लास में जाओगे तब आप जो है सीएम श्री में एक बार अपना फॉर्म फिल करके और अपने आप को टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहां से आपको एक चीज बता दूं मैं कि 6th क्लास के लिए जो फॉर्म निकलेंगे उसमें कौन बच्चे जाएंगे? जो 5th क्लास में पढ़ रहे हैं, जिन्होंने 5th क्लास के अभी फाइनल एग्जाम्स दिए हैं वो जाएंगे 6th क्लास में। जिन्होंने 8th क्लास के फाइनल एग्जाम्स दिए हैं वो बच्चे जाएंगे 9th क्लास में, और जिन्होंने 10th क्लास के बोर्ड्स दिए हैं वो बच्चे जाएंगे 11th क्लास में। इतना सबको क्लियर है कि जिन बच्चों ने अभी फाइनल एग्जाम्स अपनी क्लास के दिए हैं, किसके? 5th के, 8th के और 10th के, वो सारे बच्चे जाएंगे 6th 9th और 11th में, ठीक है। तो इन्हीं क्लासेस के लिए फॉर्म अभी निकले हैं, और यहाँ पे क्राइटेरिया बताया गया है, तो क्राइटेरिया भी देख लेते हैं हम। बहुत ही बेसिक चीजें आपको यहाँ पे जानने की जरूरत है, क्योंकि क्राइटेरिया के विदाउट अगर आपको क्राइटेरिया नहीं पता है तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दोगे, या फिर किसी भी वजह से आपका सिलेक्शन जो है उसमें दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने बताया है कि भाई कौन कौन से बच्चे जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब फॉर्म फिल जो है गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी कर सकते हैं, प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी कर सकते हैं, ठीक है, सभी स्कूल्स के बच्चे कर सकते हैं, लेकिन उनको जो है उनका जो रजिस्ट्रेशन है स्कूल का वो होना चाहिए डीओई का, ठीक है। डीओई का रजिस्ट्रेशन होगा जिस स्कूल का, मतलब जो स्कूल दिल्ली सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होगा वो स्कूल के सभी बच्चे जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं, जैसा कि आपको पता है प्राइवेट स्कूल के भी और गवर्नमेंट स्कूल के भी। तो आप जिस भी स्कूल के हो फटाफट से कमेंट करके बताओ, और अगर आपको ये दिक्कत हो रही है कि कहाँ से तैयारी करनी है, कैसे करना है, क्या सिलेबस है, एवरीथिंग आपको यूनिक क्लासेस पर बताया जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि यूनिक क्लासेस के पहले के अगर हम साल देखें तो एसओएससी में बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, एसओई में भी हुआ है, इनफैक्ट आरपीवीवी में भी हुआ है। जब राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय था तब से लेकर आज तक यूनिक क्लासेस ने केवल बच्चों को सिलेक्शन ही दिलाया है। तो उसके लिए बेफिक्र होकर फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से लाइक कर दो, ताकि हम भी थोड़ा सा मोटिवेट होकर आप सबके लिए वीडियोस डेली लाते रहें। यहाँ पे और भी चीजें देखने को मिली है कि यहाँ पे जो है नॉर्मली जनरल कैटेगरी की बात की गई है कि उसको जो है 25% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो एटलीस्ट लाने पड़ेंगे, और साथ ही 5% रिलैक्सेशन जो है वो मिलेगा कौन कौन सी कैटेगरी को? एससी, एसटी, ओबीसी और सीडब्ल्यूएस, यानी कि स्पेशल नीड्स के जो चिल्ड्रन होते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, उन बच्चों को जो है यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा। कितना? 5% का। ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद इन्होंने और भी चीजें बताई हुई है, जैसे कि कैसे कैसे आपको जो स्कूल है वो कैसे अलॉट होगा, तो वो अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप सबके जो एग्जाम्स हैं वो किस तरीके से होंगे। तो देखो, सबसे पहले इन्होंने बताया है कि आप जो है, एक चीज और बताइए कि जो स्कूल आपको अलॉट किया जाएगा ना बच्चों, जो स्कूल आपको वो अलॉट कर देंगे सीएम श्री, आप उसे फिर चेंज नहीं कर सकते। जो भी स्कूल आपको अलॉट किया जाएगा आप उसका ट्रांसफर वगैरह नहीं कर सकते हैं दूसरे में। और इन्होंने बोला कि क्लास 6 की जो क्लास 6 है उसके कैंडिडेट्स को अलॉट किया जाएगा स्कूल। साथ ही यहाँ पे क्लास 6 के लिए बताया गया है कि आपकी कट ऑफ
के मार्क्स पर ही डिपेंड करेगा। मतलब मेरिट लिस्ट लगेगी और उसी के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होगा, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होगा। ऐसे ही यहाँ पे बाकी क्लासेस के लिए बताया गया, जैसे क्लास 9th के लिए और क्लास 11th के लिए, कि दोनों में ही क्या होगा, दोनों में एक चीज और बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली है कि पहले एसओएससी में क्या होता था, डोमेन्स होते थे। डोमेन्स यानी कि आपके 9th क्लास से एसओएससी होता था और 9th से ही आपके डोमेन्स बांट दिए जाते थे, जैसे कि हम स्ट्रीम बोलते हैं जिसे, जैसे कि साइंस के लिए स्टैम, हाई एंड के लिए अगर, ठीक है। और कोर्स की अगर आपको डिटेल्स वगैरह चाहिए, बुक्स की डिटेल्स वगैरह चाहिए, तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि कमेंट सेक्शन में आपको सब कुछ दे दिया जाएगा। प्लस में जो हम यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट करते हैं, आप सबको पता होगा कि यूट्यूब पे पोस्ट का भी आपको मिलता है कॉलम, जैसे प्लेलिस्ट का होता है सेम ऐसे पोस्ट का होता है, तो वहां पे भी आपको अच्छे से बता दिया जाएगा। क्योंकि मेरे पास काफी बच्चे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी हम बुक्स कब परचेज करें। पहले मैं मना करती थी क्योंकि भाई पहले जो है, पहले हमें पता नहीं था कि किस किस क्लास के लिए फॉर्म निकलेंगे, बट अब हमें सब कुछ पता है, क्लियर है। तो मैं नहीं चाहती थी कि किसी भी बच्चे की जो पैसे है वो वेस्ट हो, कि भाई 7th की बुक खरीद के रख लें और एग्जाम नहीं हो रहे हैं। लेकिन अब आपको पता है कि एग्जाम हो रहे हैं, और एग्जाम हो रहे हैं, दैट मीन्स आपको तैयारी करनी बहुत जरूरी है। बुक से आपको पढ़ना इसीलिए जरूरी है क्योंकि देखो कोई एक ऐसा मटेरियल होना चाहिए जिससे आप अपनी तैयारी कर सके, और हर जगह से ढूंढने का अभी टाइम नहीं है। इसीलिए मैंने उस बुक में सब कुछ डाला हुआ है, सिलेबस के अकॉर्डिंग डाला हुआ है। तो जिसको जो भी क्वायरी आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, कमेंट्स जो है मैं आपका रिप्लाई करूंगी। जैसे आपको पता है कि सभी बच्चों का रिप्लाई किया जाता है जितना पॉसिबल होता है, और अदरवाइज मैं कमेंट सेक्शन में एक फोन नंबर भी दूंगी आपको, तो आप उस पर भी मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे क्लास 9th के लिए। तो क्लास 9th और 6th जो है, याद रखो बच्चों, क्लास 9th प्लस में क्लास 6th जो है, इन दोनों ही क्लासेस के लिए जो है अभी कोई भी सीएम श्री में अभी डोमेन्स जो है वो नहीं है, ठीक है, डोमेन्स अभी नहीं है। बस केवल और केवल क्लास 11th के लिए डोमेन्स है, जैसे कि हम पहले से देखते हुए आ रहे हैं कि सीबीएसई बोर्ड में जो है स्ट्रीम्स क्लास 11th में ही बढ़ती है, तो वही सेम है। और स्ट्रीम्स कौन कौन सी है, आपकी स्टेम है, हाई एंड है, ठीक है। हाई एंड में फिर आपका फाइनेंस अलग से आ रहा है, और हाई एंड जो है उसमें आपका स्टेम आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, आपकी ह्यूमैनिटीज है, पीवीए है, ये सारी आपको स्ट्रीम्स जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इसके बाद बात करते हैं कि आप सबके जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो कब के। एक ही वीडियो में मैं सब कुछ बता रही हूँ, तो बहुत ध्यान से आपको वीडियो अच्छे से देखनी है, ठीक है। कुछ भी नहीं है, पहले आपको ये चीज समझिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है। तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 27 फरवरी यानी कि आज से ही फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी 12 मार्च तक, ठीक है, 12 मार्च तक। और इन्होंने टाइमलाइन भी बताई है कि 11:59 तक रात को, ठीक है, उतने तक ही होगी, पहले ही कर लेना अपनी। और अभी आपका पोर्टल जो है वो थोड़ा सा साइट क्रैश हो जाती है क्योंकि बहुत सारे बच्चे एकदम से करना स्टार्ट करेंगे, तो डरना नहीं है, आराम से अपना कर लेना इस टाइमलाइन के बीच में। उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड वो कब निकलेगा, तो एडमिट कार्ड जब निकलेगा पोर्टल पे आपको बता दिया जाएगा। देन इन्होंने बोला है कि टेस्ट कब कंडक्ट होगा, तो टेस्ट जो है 6th और 9th का बच्चों मार्च में हो जाएगा, और 11th क्लास का मई में होगा, ठीक है। 6th और 9th का कब होगा, मार्च में, और 11th क्लास का मई में। उसके बाद इन्होंने बताया है कि आप सबका रिजल्ट कब निकलेगा। सो रिजल्ट जो है वो भी आपको पोर्टल पे ही मिलेगा। और कौन सा पोर्टल है, सीएम श्री की एक अलग से वेबसाइट भी है, अदरवाइज आपका एक edudel.nic.in ये साइट पे आप सर्च कर सकते हैं, दोनों पे ही आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। उसके बाद इन्होंने बताया है कि जो एडमिशन प्रोसेस है क्लास 6 और 9th का वो कब तक कंप्लीट हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 30 अप्रैल 2026 तक, ठीक है। यानी कि आपको जो है अपना एडमिशन वगैरह सब कुछ, सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हर काम आपका 30 अप्रैल तक हो जाएगा, और आपका सेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि देखो भाई, सेशन इन्हें जल्दी स्टार्ट इसलिए करना होता है क्योंकि फिर आपकी समर वेकेशन वगैरह आ जाते हैं और फिर सब कुछ डिले हो जाता है, तो इतना नहीं लेते हैं, इसीलिए फटाफट कर देते हैं, ठीक है। ये चीज मेरे को अच्छी लगी। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि आपका जो टेस्ट है भाई वो ओएमआर शीट पर होगा। किस पर होगा, ओएमआर शीट पर होगा, यानी कि आप सबके जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, और वो आपके जो है सिलेबस में से ही आएंगे। सिलेबस इन्होंने बताया हुआ है, चाहे किस तरीके से सिलेबस रहता है आप सबको पता होना चाहिए बच्चों कि सिलेबस जो है वो किस तरीके से रहता है। मैं आपको पहले बता देती हूँ कि क्लास 6 के लिए जो है यहाँ पे इन्होंने दिया है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 रहेंगे, मिनिमम मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 300 रहेंगे, और आपका टाइम जो है वो आपको 150 मिनट्स मिलेंगी। अब 150 मिनट्स जो है कितने घंटे होते हैं, ये चीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि ये चीज आपको खुद ही बतानी पड़ेगी। मैं भी तो देखूं कि भाई आपको कैलकुलेट करना आता है नहीं आता है। और मुझे पूरा पता है कि जो
बच्चे यूनिक क्लासेस पर आए हैं उन बच्चों को बहुत सारी चीजें आती हैं, वो बच्चे पहले से बहुत इंटेलिजेंट है, बस हमें थोड़ा सा फोकस के साथ तैयारी करनी है और ये सीखना है कि हमें कहाँ से क्या चीजें करनी है, ठीक है। उसके बाद जो है आप ये देख लो कि सब्जेक्ट डोमेन्स का इन्होंने सिलेबस बताया क्लास 6 के लिए। हिंदी आएगी, लैंग्वेज में इंग्लिश आएगी और यहाँ पे आपको नंबरिंग दिख रही है कि 10 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, इसमें भी 10 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। देन जनरल अवेयरनेस अगेन 10 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, विच मीन्स एक जो क्वेश्चन है वो आपका 4 मार्क्स कंटेन कर रहा है, ये चीज याद रखिए। उसके बाद मेंटल एबिलिटी आपकी आएगी 20 क्वेश्चंस 80 नंबर के, और उसके बाद है आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चंस आएंगे 100 मार्क्स के, टोटल क्वेश्चंस हो गए 75 और आपके जो नंबर है वो हो गए 300। इसके बाद 11th नहीं, पहले 9th देखेंगे। 9th का भी सेम वही क्राइटेरिया है, बस थोड़ा सा चेंज क्या दिया हुआ है इन्होंने कि इन्होंने आपके जो मार्क्स हैं वो यहाँ पे 400 कर दिए हैं, बाकी टाइम वगैरह सब सेम है, क्वेश्चंस जो है वो 100 कर दिए, क्योंकि अब 9th तो थोड़ा सा तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा बट इतना भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे जो है सेम वही सिलेबस है, इंग्लिश दी हुई है, हिंदी नहीं है, जनरल अवेयरनेस दी हुई है, मेंटल एबिलिटी है, साइंस है और मैथ्स है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ये है क्लास 9th का सिलेबस। और बच्चे पूछते हैं कि मैम कौन सी लैंग्वेज में पेपर आएगा, तो पेपर आपका बाइलिंगुअल आता है। इसका मतलब क्या है, बाइलिंगुअल का मतलब होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग का कहीं पे भी जिक्र अभी तक नहीं हुआ है, इसका मतलब यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग के बारे में बाकी हम देखेंगे कि हो सकता है कि आगे क्या पता कोई डिटेल दी हो या फिर आपको एग्जाम सेंटर पर जाकर पता चले कि नेगेटिव मार्किंग है, ऐसा भी कई बार होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको पेपर से पहले इन्विजिलेटर से पूछना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, और एग्जाम में लिखा हुआ भी होता है। तो नेगेटिव मार्किंग का मैंने बता दिया। अब है 11th क्लास में अगेन 100 क्वेश्चन होंगे, 400 आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे और 180 मिनट्स मिलेंगे। अब आप इसे आर में कन्वर्ट करके हमें खुद बताएंगे। इसके बाद इन्होंने बोला है कि जो स्टैम का पेपर 1 होगा, जो हाई एंड कोर्स में स्टैम इंक्लूड है, उसमें आपकी इंग्लिश आएगी, मेंटल एबिलिटी आएगी, फिजिक्स और केमिस्ट्री आएगी और बायोलॉजी और मैथ्स आएगी, ठीक है। मतलब बायोलॉजी और मैथ्स में से कोई एक चीज आएगी। अगर आप बायो ले रहे होगे तो बायोलॉजी ऑफ कोर्स आएगी, और अगर आप बायोलॉजी नहीं ले रहे हो तो आपकी मैथ्स आएगी, जैसे कि पीसीएम और पीसीबी, तो ये चीज आपको पता होगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगेन जो मार्क्स है वो तो दिए हुए हैं कैसे कैसे हैं। उसके बाद यहाँ पे फाइनेंस और पीवीए के लिए सेकंड पेपर होगा, जिसमें ह्यूमैनिटीज, पीवीए और फाइनेंस वाला, जो यानी कि फाइनेंस आपको पता होगा कॉमर्स के लिए हम यूज करते हैं, है ना, जिसमें अकाउंट्स वगैरह होती है। तो उसमें आपकी इंग्लिश आएगी, मेंटल एबिलिटी आएगी, सोशल साइंस आएगी बिकॉज ह्यूमैनिटीज है, साथ ही आपका इसमें पीवीए, ह्यूमैनिटीज या हाई एंड का, फाइनेंस का किसी भी एक का स्पेसिफिक डोमेन से क्वेश्चंस आएंगे, एप्टीट्यूड क्वेश्चंस होंगे ये, और इनकी भी आपको नंबरिंग यहाँ पे बता दी गई है। अब बहुत सिंपल काम है, कुछ नहीं करना है आपको बस फॉर्म फिल जो है वो करना है। फॉर्म फिल ऑनलाइन ही होगा, इस वेबसाइट से हो जाएगा, मैंने वेबसाइट बता दी आपको और टाइमिंग वगैरह सब कुछ बता दिया है। अब मेरे ख्याल से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिल्कुल रियल नोटिस है ये, ठीक है। होपफुली अब आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसके बाद हम अच्छे से डिटेल्ड सिलेबस की भी बात करेंगे, ठीक है। और जो बुक है, कोर्स है, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हो ड्रॉप। साथ ही मैं नंबर जो है कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, फोन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, तो आप वहां पे मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर होगा, कॉलिंग का नहीं है, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है, मैं आपके वहां पे रिप्लाई दे दूंगी। साथ ही साथ जिस बच्चे को कोर्स और बुक लेना है तो मैं तो यही कहूंगी कि अभी ले लो, क्योंकि फ्यूचर में बच्चे क्या करते हैं ना कि जब एग्जाम की डेट आ गई है तब बुक लेते हैं, तो कोई फायदा नहीं उस टाइम पे। अभी लोगे तो पढ़ोगे, अभी लोगे तो आपको पता चलेगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे प्रैक्टिस करनी है, कितने सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आप वहां से करोगे, ओएमआर शीट पे आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, मॉक टेस्ट आपको कैसे करना है, सब कुछ पता चलेगा। वो सब कुछ बुक में इंक्लूड है, और बुक ज्यादा कॉस्टली नहीं होती, काफी अफोर्डेबल प्राइस है। कोर्स का भी काफी अफोर्डेबल प्राइस है, क्लास 6, 9th और 11th तीनों के लिए। तो आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हैं आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही आज की वीडियो का तो हम यहीं पे एंड करते हैं। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि नंबर ऑफ सीट्स, जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है स्कूल की, तो वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में ही बताएंगे, इस वीडियो में नहीं बताएंगे। बाकी लाइक कर दीजिए जल्दी से, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और हाँ सब्सक्राइब कर लो अगर किसी ने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि अभी तक अगर नहीं किया है ना तो फिर सीएम श्री में जाने का सपना थोड़ा सा धुंधला नजर आ रहा है। तो उसे क्लियर करने के लिए फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे जाके जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको वहीं पे मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।